पड़ेगा। चंडीगढ़ में क्या इस सरकार तक नहीं दिखाना पड़ेगा, इस सरकार तक नहीं दिखाना पड़ेगा कि आज नागरा चौधरी तो युवा चंडीगढ़ में पहुंचा है, मुद्दा ने लेके पहुंचे और बलराज सिंह कुंडू के कदम तक कदम मिला के पहुंचे। चौधरी देवीलाल जी की सोच ने लेके आगे बढ़ते पूरा का पूरा मैं मलका और पूरा हरियाणा जिनको छोटे देवीलाल की उपाधि देता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अनुरोध करूंगी इस गांव के सरपंच सुमित जी, एक बार राम अवतार सरपंच जी, उसके बाद में रणबीर पार्षद जी आपको संबोधन करें, उसके बाद बलराज भाई साहब जो नांगल की धरती से यहाँ पर पहुंचे, जो आपने स्वागत किया, हम उसको श्रीमाचल लेकर चंडीगढ़ की धरती पर पहुंच रहे हैं। स्वागत जिंदाबाद। आदरणीय मान के योग्य महान समाज सेवक, संघर्ष और ईमानदार के मूर्ति भाई बलराज कुंडू जी का मैं गांव गुराना में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और सरपंच होने के नाते गांव में जो भी किसी भी प्रकार की भाई साहब को तसल्ली देना चाहता हूं कि मेरी तरफ से, मेरे गांव की तरफ से आपकी तरफ जो भी सेवा बनेगी उसको एक भिड़नीय बेर समझ के महाराज मान सम्मान करना। जय हिंद, धन्यवाद। अभी आप सबके बीच में पुराने पार्षद रणबीर कुराना जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। उसका पहला दोनों हाथ उठा के एक नारा एक जय करा चाहूंगी, बलराज कुंडू आगे बढ़ो, बलराज कुंडू आगे बढ़ो। आदरणीय मैम के विधायक बलराज कुंडू जी, पूरी टीम गांव गुराना में पहुंचने पर, गांव गुराना की तरफ से, मेरी तरफ से पहुंचने पर स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत हर फील्ड में बलराज जी अपनी आवाज उठावें, किसानों की हो, युवा की हो, मजदूर की हो, सबकी विधानसभा में आवाज उठाते हैं। और ऐसे ऐसे विधायक, पार्टी का कोई मतलब नहीं, ऐसे ऐसे विधायक बढ़ाओ और अपने आवाज उठवाओ। अगर सबके इंसान ईश्वर के समाज सेवी आगे होंगे तो ही देश का भला, प्रदेश का भला, गांव का भला होगा। बलराज कुंडू ने 20-21 बस लगा रखी है, बहुत सारे काम करा, फसल का मौजा हो, कन्या का ब्याह हो, सारे जो सभी फील्ड में है उसे में समाज सेवा करते रहे। मैं एक बार फिर बलराज कुंडू का गांव गुराना की पावन धरा पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं मेरी तरफ से कुंडू साहब का सम्मान करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर जी आपका। अभी सरपंच साहब और कुलवंत जी उनको चद्दर उठाकर के मान सम्मान करेंगे, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और आप जिसे युवा साथियों का सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जो तो हो अपने क्षेत्र का असली विकास तो ढूंढ लो इन सारे भाइया में तो एक बलराज, तो ढूंढ लो इन सारे भाइया में तो एक बलराज। इसके मान सम्मान की खातिर पूरे गुराना कौम की तरफ से भाई बलराज ने कहना चाहूंगी कि मुद्दा चाहे सीईटी का हो और चाहे पेंडिंग पुलिस की भर्ती हो या ओपीएस का हो, आवाज उठाइए हर एक भर्ती पर। और बलराज सिंह जी कुंडू आपका स्वागत है गुराना की इस धरती पर। बलराज जी आपका स्वागत है गुराना की धरती पर। सामने आदरणीय बलराज सिंह कुंडू जी आपको संबोधित करेंगे, एक बार जोरदार तालियां। आज यहाँ गुराना की इस पावन धरा पर मैं गांव के आपके लाडले सरपंच आदरणीय राम अवतार जी, पूर्व जिला पार्षद धर्मवीर जी, मेरी छोटी बहन रीमन जी, मेरे छोटे भाई सुमित, पूर्व सरपंच और यहाँ मौजूद कई गांवों के सरपंच साहब, भाई कृष्ण माजरा जी और यहाँ मौजूद सभी गणमान्य हस्तियां और मेरे गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। मैं सबसे पहले आप सभी को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
आपका जो जोश और मान सम्मान यहाँ देखकर दिल बहुत खुश हुआ है। एक नई ऊर्जा, एक शक्ति मेरे अंदर संघर्ष करने की आई है। उसके लिए मैं पूरे गांव का, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज आप सबके दिमाग में एक सवाल होगा कि ये बलराज कुंडू ये यात्रा क्यों निकाल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बलराज कुंडू यात्रा इसलिए निकाल रहा है कि मेरे पास इन युवाओं के फोन आते हैं, भाई साहब सीईटी का मुद्दा उठाओ, सीईटी क्वालिफाइंग का, आपसे ही उम्मीद है, आप ही हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इन युवाओं का फोन आता है, पहले इनका रिजल्ट नहीं निकाल रहे थे, मैंने विधानसभा में आवाज उठाई तो इनका रिजल्ट काट दिया हरियाणा पुलिस का। अब इनको सारी प्रक्रिया पूरी हो ली, अब इनको ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। इन युवाओं के मेरे पास फोन आते हैं, बलराज भाई हमारी पुलिस की ज्वाइनिंग का मुद्दा उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। कौशल रोजगार निगम की जो एक ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी, परमानेंट भर्तियां बंद करके और इस युवा के साथ शोषण करने की एक नई दुकान खोल दी, उसमें हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चों को चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया। उसके लिए फोन आते हैं, बलराज भाई इसके लिए हमारी आवाज। आज खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करते हैं, हरियाणा प्रदेश के मेरे छोटे युवा खिलाड़ी बहन भाई, 70% मेडल जो इस देश के वो हरियाणा के हमारे बच्चे लेके आते हैं। इस दुष्ट सरकार, तानाशाह सरकार ने उनका खेल कोटा खत्म कर दिया। उनके फोन आते हैं, बलराज भाई हमारी आवाज उठाओ। आज प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पे है, हम अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, आपने देखा होगा रास्ते में मेरा स्वागत करके वो पट्टियां लगा रखी थी, ओपीएस हमें वापस दिलवाओ, बलराज भाई हमारा हक दिलवाओ। वो मेरे सब पास आते हैं, मुझे करा कर फोन करते हैं, बलराज भाई हमारी ओपीएस का मुद्दा विधानसभा में उठाओ, आपसे ही उम्मीद है, आपसे ही उम्मीद है। आज सरपंच जो 2 साल के बाद चुनाव कराए और 2 साल के बाद चुनाव करती है, सरपंचों के अधिकारों पे कैची चला दी इस तानाशाह सरकार ने। लोकतंत्र के अंदर पंचायती राज संस्था सबसे स्ट्रांग और एक स्तंभ होता है जो गांव का विकास करने के लिए होती है। उसके मौलिक अधिकारों का हनन करके ये रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखकर ये तानाशाह सरकार मौलिक अधिकार और हमारे संविधान का जो है हनन कर रही है। आज गांव में जाता हूं तो बूढ़े मुझे कहते हैं, बलराज बेटा हमारी पेंशन काट ली, हमारी भी आवाज उठाओ। गांव में गरीब मिलते हैं, वो कहते हैं बलराज भाई ये फैमिली आईडी के नाम पर इसमें जो इनकम भरने का जो खेल चल रखा है, उस खेल ने हमारे राशन कार्ड काट दिए, हमारी भी आवाज उठाओ। आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है, उस दर्द को लेकर आपको जगाने आया है ये बलराज। विधानसभा में मैं देखता हूँ मेरे वहाँ पे साथी जो आपके चुने हुए एमएलए हैं, जो पूरे प्रदेश से बैठे हैं, हेलो, वो अपना राजनीतिक जुगाड़ करने में लगे रहते हैं। मंत्री कुकर बनूं, चेयरमैन कुकर बनूं, और मलाई का जुगाड़ कैसे खाऊं, सारी चिंता करने वाला कोई नहीं नजर आया मुझे। वो गूंगे बहरे बने बैठे रहते हैं और यो थारा राजा दादा गौतम चुटकुले सुनाई जा, सबका उड़प मनोरंजन करे। सारी कोई चिंता नहीं करता, वो टीस और दर्द लेकर आया है ये बलराज। आज मेरे युवाओं का भविष्य अंधकार में है, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है ये मेरा हरियाणा प्रदेश।
उस डर को और उस चिंता को लेकर आया है ये बलराज आपके बीच में। आज मेरे प्रदेश का युवा नशे की तरफ जा रहा है क्योंकि उसको अपना भविष्य अंधकार में रहा है। उसका संतुलन आज जो दिमाग उसका काम नहीं कर रहा कि मेरा भविष्य कैसे होगा, वो चिंतित इतना हो गया है, वो नशे की तरफ जा रहा है, वो अपराध की तरफ जा रहा है। मैं अपने युवाओं का भविष्य की उसको देखकर आपसे आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपका साथ मांगने आया है ये बलराज। 5 साल के बाद में सत्ता परिवर्तन हो जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं। वो खेल जो व्यवस्था का वो जो का तो रहता है। आज प्रदेश में महंगाई 1 नंबर पर आसमान छू रही है। आम आदमी का जीना दुभर हो गया है, उसका घर चलाना मुश्किल हो गया है। आज लूट भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है। बेरोजगारी में आज प्रदेश नंबर 1। ये देखो कितने जवान मेरे सामने खड़े, सारे बेरोजगार खड़े हैं और बिना बेरोजगारी इनका नौकरी नहीं मिलेगी। तो रिश्ते वाले भी कौन जानते ना। तो मारा तो आपका जो वंश खतरे में पड़ा हुआ, अगर तुम नहीं जागे तो बयान ना होंगे तो वंश के ऊपर चल लेंगे। देख लो, इस बात की चिंता करो, इसलिए आया है ये बलराज। भाई बलराज कुंडू जिंदाबाद, 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 कुंडू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई बलराज कुंडू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बलराज कुंडू वोट मांगने नहीं आया। बलराज कुंडू ने मैं मारे पहले तो 4 गुना वोटा से जिताऊंगी, गारंटी ले ली उन्होंने। पहले 13,500 तो जिताया था, अगले गेड़ा में 50,000 से ज्यादा जितावांगे। बलराज कुंडू तो इसलिए आया है कि आज सबकी आवाज उठाता है ये बलराज कुंडू। देखते होगे टेलीविजन में, विधानसभा के अंदर आपके लिए लड़ता है, सरकार से टकराता है, लेकिन अकेला पड़ जाता है ये बलराज उस विधानसभा में। आपसे एक बलराज मांगने आया है ये बलराज कुंडू कि आपने यहाँ से एक किसान के घर में पैदा, गरीब के घर में, कर्मचारी के घर में पैदा हुआ एक पढ़ा लिखा बलराज दे दो, ताकि विधानसभा में जाके जो आपका वकील बनकर आपके मेरे ऊपर तो डराने के लिए मैंने कभी थाने कचहरी नहीं देखी थी। 9 मुकदमे ओलियर, 3 नाम और नाम आ रहा है। मेरी तो घराड़ी पे भी मुकदमे दर्ज करवा दिए और जो है रेड डलवा दी। मैंने डरानता ही पहले मेरे को लालच दिया, अब मंत्री बना देते हैं। मैं वो लालच में नहीं है, बेटा नहीं तो मेरा घर दूसरी डराने की कोशिश करी, फिर भी नहीं माना। तो ही बाप के सामने इसलिए आया हूँ कि बलराज कुंडू उस गरीब किसान के घर में पैदा हुआ, गांव की पढ़ाई है, खेती का सारा काम कर रखा है, पुलिस में भर्ती होने खातिर रेस मार रखी है, जींद पुलिस लाइन में भर्ती। लेकिन मैं उस दर्द को जानता हूँ, उस दर्द की पीड़ा को समझकर आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपके पास आया है ये बलराज कुंडू। सत्ता परिवर्तन का खेल ये रजवाड़े। मैं पूछना चाहता हूँ युवाओं से कि आप सवाल करो इनसे। ये रजवाड़े पहले इनका परदादा था, फिर इनका दादा, फिर इनका बापूरी भी खुद आगे हजारों करोड़ के घरों में रहते हैं। उनसे जरा पूछो तो भाई कौन सा बिजनेस है तुम्हारा जो तेरा दादा परदादा तेरा बापूर ने 18 जो 1000 करोड़ के घर कहाँ से आ गए तुम्हारे पास। इस प्रदेश को लूट लूट के, आपके खून को चूस चूस के उन्होंने अपनी संपत्तियां खड़ी कर दी है, उसको बताने आया है ये बलराज आपको। बलराज कुंडू, बलराज कुंडू और वो रजवाड़े अपने गुलामों का, अपने चाटुकारों को टिकट देकर थारे बीच में छोड़ दे, उनके दे घोड़ा ने अगिस्ता ही वोट देके बना दो और वो पूछड़े ला के उनके दरवाजे पे खड़ा रहता है, थारे लिए नहीं बोलते। इसलिए आया है ये बलराज, आप सबसे युवाओं से ऐलान करने आया है, युवाओं से आह्वान करने आया है, आपको जगाने आया है ये बलराज। और ये कहने आया है ढूंढो यहाँ से किसी गरीब किसान के घर में पैदा हुआ ऐसा लीडर, ऐसा पढ़ा लिखा युवा जो आपका वकील बनकर विधानसभा में पंजा के तान हो गए, सारी लड़ाई लड़े उड़े बलराज कुंडू अकेला पड़ जाता है।
आज इस हरियाणा प्रदेश में निकला है ये बलराज। इस हरियाणा प्रदेश से 50-60 बलराज कुंडू मांगने आया है कि ये 50-60 बलराज कुंडू की विचारधारा के जब विधानसभा में युवा पहुंच जाएंगे तो उस दिन ये हरियाणा प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। आपको कहीं सड़कों पे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ये कहने आया है ये बलराज। आपसे यही मांगने आया है कि अभी से ढूंढना शुरू कर दो और ये रजवाड़े जो राजघराने जिन्होंने आपका खून चूस चूस कर इस प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया है, आज व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको जगाने और आपका साथ मांगने आया है ये बलराज। देने को तैयार हो कि नहीं? तो चंडीगढ़ थारी लड़ाई लड़ रहा हूँ भाई, वो वादा करता हूँ तुम्हारा ज्वाइनिंग भी होगी, सीईटी में क्वालिफाइंग भी होगा, ये वादा करता है। हमें लड़ाई में इकट्ठा होकर हाथ से हाथ मिलाकर तगड़े होकर लड़ना होगा। इस दुष्ट तानाशाह सरकार से हमें टकराना होगा। मैं तैयार हूँ, आप लोगों का साथ चाहिए, ये कहने आया है ये बलराज। तो कल किस काम में कितने चलोगे मेरी कहला युवा सुबह चलेंगे तब बताओ। 8 आ गए तो तड़का अपने जोड़े पैक कर लो मेरी कहला हो लो चंडीगढ़ के रास्ते में। ठीक है, तैयार हो? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मुख से कोई बात ऐसी आपको लगी गलत निकली हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मेरे दिल के जज्बात थे जो आपके सामने मैंने कहने से नहीं रोक पाया। घर जाकर जब सोचना जरूर एक बार काट कर लौट के अग्यो मैं वाला बलराज के कव है, ठीक कव है या गलत कव है। सबने राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडू जिंदाबाद, बलराज कुंडू जिंदाबाद, बलराज कुंडू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब रविदास मंदिर में चलेंगे, आज रविदास जयंती है, वहाँ 5 मिनट मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे। भाई बलराज कुंडू जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाई बलराज कुंडू जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा बोलो, दादा है छोटू दादा। Thank you.